जय भीम, जय जवाहर, जय प्रसाद, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज अर्थात बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज चैनल, जो अंबेडकरवाद को फैलाता है, अंबेडकरवाद पर ही चलता है। कल 26 अक्टूबर को अखबारों की सुर्खियों में एक खबर तैरने लगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कतर से आई उस खबर की, जहां पर हमारे भूतपूर्व 8 जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनको सजा दी गई है, मौत की सजा दी गई है। देश स्तब्ध रह गया। भारत सरकार ने भी इस पे कहा कि हम इस खबर को सुनकर के स्तब्ध हैं, चौंक गए हैं, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। अखबारों की सुर्खियों पर देखें तो देखिए, कतर में 8 भारतीयों को सजाए मौत, यानी तमाम सारी मीडिया खबर पे अब ये बात चल रही है, डिस्कस चल रहा है और पैनलिस्ट उस पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए इस खबर की बात करते हैं। तो पहले हम बात ले चलते हैं उस देश में जहां से यह खबर आई है। वो एक खाड़ी देश है, वो है कतर, जिसकी राजधानी दोहा है। 27 लाख के आसपास ही इसकी आबादी है और 8 लाख से ज्यादा भारतीय वहां पर केवल नौकरी करते हैं। यहाँ से जो हमारा जो एशिया का जो अन्य जो देश है, वहां से लोग जो हाई स्किल्ड लोग हैं, लेबर क्लास के भी लोग हैं, वहां पर नौकरी करने जाते हैं, क्योंकि वहां पर सैलरी और जो पैसा है वो ज्यादा मिलता है वर्क करने का। उसमें यह खबर थी कि ये नेवी के जो अधिकारी क्या वहां पोस्टर थे, तो मैं बता दूं कि ये सेवानिवृत्त हो चुके थे, क्योंकि ये अपने क्षेत्र के माहिर थे और स्पेशलिस्ट थे। तो उन्होंने वहां पर एक जो कंपनी है, जाहिरा अल आलमी कंपनी, जो कि एक वहां के ऑफिसर है, ओमान का ऑफिसर था, रिटायर्ड ऑफिसर था, उसने बनाई हुई थी। उस कंपनी में ये लोग भी थे और ये वहां के जो कतर की जो नौसेना है, वहां के जो सैनिक है, उन्हें ट्रेंड करते थे। इनकी जो पहुंच है वहां के अधिकारी और सूचना संग्रह तक हो गई और जैसा कि एक 30 अगस्त को एक आरोप के साथ इनको गिरफ्तार कर लिया गया कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। बड़ा महत्वपूर्ण खबर है कि भारत के अधिकारी जो वहां नौकरी कर रहे हैं, कतर की भूमि पे नौकरी कर रहे हैं और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जो स्किल्ड लोग होते हैं वो जासूसी एजेंट के रूप में भर्ती किए जाते हैं। कोई इसका ऑन रिटेन नहीं होता है, सारे देशों में ऐसा होता है। हो सकता है भारत सरकार ने भी किया हो और हो सकता है ना भी किया हो, इसमें मैं स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता हूं। लेकिन वहां पर इनको आरोप लगाया गया और ये 30 अगस्त 2022 की खबर थी। और वहां के एक पूरन तिवारी है, इसमें एक अधिकारी थे, उनकी सिस्टर के माध्यम से ये थोड़ा बाहर आया कि उनको मालूम पड़ा कि 30-40 दिन के बाद कि आपके भाई अरेस्ट कर लिए गए हैं। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर और विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा। नाम है मीतू भार्गव। वहां पर नवंबर तक आते आते जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उनसे वार्तालाप हुई और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हाँ, इस पे भारत सरकार पूर्णतः प्रभावी कार्रवाई करेगी। लेकिन मैंने कहा ना कि कूटनीतिक असफलता है कि आपके पास 8 से 9 महीने पहले ही सूचना थी, सारी सूचना थी और आपने उस पर कोई विशेष कार्य नहीं किया। जैसा कि अन्य देशों के साथ कूटनीति में भारत की जो पहचान है वो एस जयशंकर की वजह से ज्यादा होती है। जिस मंच पर ये होते हैं तो वो सुर्खियां बनती हैं। तो इस खबर पर कूटनीतिक असफलता जरूर मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से भारत की साख को भट्टा लगा है और वैसे भी पश्चिम मीडिया हमको ये कहने लगा है कि जो भारत है इजराइल के मामले में ढाल बना हुआ है और अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। ये थोड़ी नेगेटिव खबर थी। और भारतीय मीडिया ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की डिबेट की है, लव जिहाद और गोली मारो सालों को, इन जैसी घटनाओं ने भारतीय मीडिया ने भारत के जो पक्ष को है विदेशों में कमजोर किया है। इसमें इजराइल का एंगल भी लूंगा, क्यों ऐसा हुआ और ये कौन कौन से अधिकारी हैं, पहले हम इसको समझ लें। इनमें से जो 8 जो गिरफ्तार किए गए जो ऑफिसर्स हैं, उसमें पूनम तिवारी है, नवतेज सिंह गिल, वीरेंद्र कुमार वर्मा, सौरभ वशिष्ठ, सुगना कर पकाला, अमित नागपाल और संजीव गुप्ता और सेलर है रागेश। जिसमें से जो पूर्णेंदु तिवारी है, इन्हें तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी मिला है। और देखिए, मैंने कहा ना कि जो एजेंट जिस लेवल पे काम करते हैं, हो सकता है ये एजेंट के रूप में भी काम कर रहे हो, इसमें कोई हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपने मूवी में देखा होगा किस तरह से दूसरे देशों में जाकर नौकरी करके व्यापार करके सूचना एकत्रित करते हैं। बहुत डेंजर काम होता है अपने देश के लिए काम करना। लेकिन यह बहुत गंभीर आरोप है कि ये लोग थे इजराइल के लिए जासूसी कर रहे। क्यों कर रहे हैं इजराइल के लिए? तो मैं बता दूं कि जो इजराइल जो देश है वो अरब के बीच में बसा हुआ है
और अमेरिका की सह पर, अमेरिकी के इशारों पर वो चलता भी है। अब अरब के जो कंट्री हैं वो इजराइल से शत्रुता भी रखते हैं, और कतर जो है वो वहां जो संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, उनका भी अड्डा है। तो तमाम दुनिया भर के जो जासूसी एजेंट है वो कतर में जरूर मौजूद रहते हैं। तो वहां पर जो कतर में ये जो सूचना कि इन्होंने सूचना इजराइल को दी है, क्या सूचना दी है कि कतर कोई हाईटेक सबमरीन बना रहा है। स्वाभाविक है, इजराइल इन सारी खबरों को अपने पास रखना चाहता है क्योंकि वो अरब कंट्रियों से घिरा हुआ देश है। तो हो सकता है कि जो वहां की जो मोसाद है उन्होंने इनसे टचअप कर लिया हो, मेरी संभावना है। तो इस आरोप में कतर ने गिरफ्तार किया है। वो कह रहा है कतर कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। तो ध्यान रखिएगा, ये खबर नवंबर के माध्यम से पूरे विश्व पटल पे आई, और उसके बाद मई में ये सारी सूचनाएं और डिस्कशन और जो दलील हैं, ये जिरह सारी कुछ खत्म हो चुका था, और वहां की अदालत ने कहा कि हम अक्टूबर में आपको फैसला सुनाएंगे। हालांकि जिस तरह से भारत ने कसाब के मामले में पूरे जुडिशियल जो प्रोसीजर है उसको दुनिया के सामने दिखाया और फांसी भी दी, कोई पाकिस्तान का व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि कसाब को सारी मौके नहीं मिले, सारा कुछ मौका मिला और बाकायदा हमने लीगल तरीके से उसे फांसी दी। उसी प्रकार इनको कोई सुविधा नहीं मिली, वार्तालाप भी नहीं, वकील भी नहीं, तो और इन्हें बहुत गुप्त जगह रखा भी जा रहा है ना। तो ये कतर का थोड़ा सा जो व्यवहार था, ये मतलब संदेह की दृष्टि में है कि भारत के प्रति कहीं कोई कूटनीतिक या जालसाजी या कोई धोखाधड़ी का मामला तो नहीं बनाया जा रहा है, या भारत को बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं की जा रही है। ये हमारा पक्ष बनता है और भारत सरकार को पूछना भी चाहिए और भारतीय मीडिया को ये प्रश्न उठाने भी चाहिए। यहां तब से ये गिरफ्तार हुई है क्योंकि हम राष्ट्रभक्त हैं और सेना के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के दिल में सम्मान रहता है और हमेशा रहेगा भी, क्योंकि हमारे सैनिक पूरी जान जोखिम डाल करके इस देश की रक्षा करते हैं। जब वो सीमा पर खड़े होते हैं तब हम बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, खा पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। तो सोशल मीडिया से भी भारत सरकार की सोशल मीडिया पर भारत सरकार की आलोचना हो रही है। विपक्ष भी क्या है, प्रश्न पूछ रहा है कि जंग रुकवाने के लिए दावा करने वाले अपने सैनिकों को ही नहीं बचा पाए। आठपुर ने भी अफसरों की फांसी पर भड़के लोग सरकार से पूछ रहे हैं, डंका बज रहा है। मतलब इस तरह से सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये इसको एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि ये भारत की कूटनीतिक असफलता है, ये मानना भी चाहिए और स्वीकार करना भी चाहिए। अब आगे क्या हो सकता है इस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक का समाधान होता है। हमें अपना कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट का भी हमारे पास ऑप्शन है, और भारत सरकार को इन ऑफिसर्स को वापस लाने का अब युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि 8 महीने जिससे हीला हवाली और लाल फीताशाही चली, वो निश्चित रूप से उन्होंने इसकी वजह से हमारे योग्य जो ऑफिसर्स हैं, जो जिन्होंने देश की सेवा की है, वो मौत के कगार पर खड़े हो गए हैं। तो हमारा जो आज ये सेशन है वो यही बताने का था कि ये 8 भारतीय सैनिक है और ये हमारी कूटनीति की जो असफलता है ये आगामी भविष्य में ना हो, भारत सरकार ऐसे निर्णय ले। जैसे ही इसकी और खबर आएगी मैं आपको नए वीडियो के साथ दूंगा। साथ ही इसकी ज्योग्राफिकल भारत और कतर के बीच जो क्या संबंध है और जो खाड़ी देश मिडिल ईस्ट के साथ भारत के संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है, मुस्लिम कंट्री के साथ हमारे इस घटना का क्या खबर हो सकता है, सिंपैथी होगी या विपक्ष में आएंगे, क्या बिंदु तय होंगे, उसे नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। मिलता हूं तब तक इसी आशा के साथ कि भारत सरकार हमारे इन पूर्व जो ऑफिसर्स हैं उनको छुड़ाने का पूरा प्रयास करेगी। धन्यवाद।